8. अच्छा, जब बात आती है हर्ष, फॉर एग्जाम्पल बात आती है रावण वध की, तो अब कहते हैं कि जब रावण जब मर नहीं रहा था तो विभीषण बताते हैं आगे श्री राम को कि इसका जो नाभि है, नाभि में अमृत है, अगर आप वहां पे मारेंगे तो ये मर जाएगा। ठीक जी, ये बेसिकली कहानी है। नाभि जो आपका एक कौन सा चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है। बेसिकली नेवल जो आपका एरिया होता है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मूड्स के ऊपर, आपके मूड स्विंग, आपके इमोशंस के ऊपर, आपके रसों के ऊपर। और अगर आप नाट्यशास्त्र की भी बात लेंगे तो आपके 10 रस बताए गए हैं जी। उसमें प्रेम भी आता है, उसमें विभत्स भी आता है, उसमें रौद्र भी आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके बेसिकली आपके दिमाग के 10 वो होते हैं, जोन्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके नेवल से कनेक्टेड हो। तभी जो है जब भी कोई एंग्जाइटी वाला माहौल होता है तो सबसे पहले कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, कि आपके पेट में गुदगुदी होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस और आपका जो इमोशनल माइंड है वो आपके नेवल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और अगर आप यहाँ पे अटैक करते हैं तो आप अपने जो 10 सर हैं, बेसिकली जो आपके 10 मूड हैं, उसको आप खत्म कर देते हैं और आप एक सीधे क्लियर कॉन्शियसनेस, एक क्लैरिटी के साथ आप चीजों को देखते हैं। तो आई मीन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कुछ तथ्य थे, कुछ मॉरल्स थे जो उस कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा था रामायण में। बिल्कुल, आई एग्री। तो अर्श, अगर खैर आप कहानी पे अगर वापस आए तो आप हम लोग की बातचीत हो रही तो आपने एक चीज बताई थी कि नॉर्मली जब भी हम लोग रामायण की बात करते हैं तो एक तो जो कहते हैं रिकैप वाला जो बात है, फ्लैशबैक वाली, कि भाई दशरथ जी एक बार किसी युद्ध में होते हैं तो कुछ जो पहिया उनका टूट जाता है तो कैकेयी माँ उस पहिए पर अपनी उंगली डाल देती है, ऐसा कुछ। तो बेसिकली उनकी मदद करती है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि 2 वचन देंगे। उसके बाद श्री राम वगैरह पैदा होते हैं और डायरेक्टली हम लोग वहां जंप कर जाते हैं जब ये इनका राज्याभिषेक होने वाला होता है। इस दौरान में जो श्री राम का बाल्यकाल है उसके बारे में ज्यादा बातचीत बताई नहीं जाती। और आप मुझे बता रहे थे यार कि कोई ऐसी रामायण होती है जिसमें प्ले करी जाती है जिसमें श्री राम के बाल्यकाल का भी बड़ा जिक्र है। जी, एक गांव है राहुल वहाँ पे, और इस चीज के बारे में मुझे भी नहीं पता था। इवन मुझे रामाशुक जी ने भेजा था इसको जी, और वो देख भी चुके हैं इस चीज को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राम जी के प्रति आकर्षित हैं एक तरीके से। जी, तो अब बात यह है कि उन्होंने मुझे बताया कि एक गांव है अर्श, वहां पे रामायण होती है। मैंने कहा ठीक है, वो तो हर जगह होती है, आपके शहर में भी, मेरे शहर में भी जी, रोज होती है। इनफैक्ट जब दशहरा का टाइम आता है तो उन्होंने कहा नहीं, उस रामायण में एक खास बात है कि उस रामायण में असली में शादी करते हैं। मतलब जो वो लोग होते हैं जो राम सीता बनते हैं वो असली में शादी करते हैं। मैंने कहा ओके, तो रावण क्या असली में मरता है? तो बोले नहीं, असली में नहीं मारा जाता। अब ये मारना तो नहीं होता है कभी भी, क्योंकि हमारा धर्म नहीं सिखाता है ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि इसमें खास ये होता है कि इसमें बालकांड पूरा दिखाया जाता है। जो हमारे पूरे कांड हैं, 7 कांड हैं, उसमें से पहला कांड जो है वो बाल्यकांड है, ठीक है। और उस बाल्यकांड का पूरा इन डेप्थ वर्णन दिखाया जाता है, राम जी के जन्म से लेकर अंत में एकदम जहां राम जी वापस आ जाते हैं अयोध्या तक, वहां तक का पूरा वर्णन दिखाया जाता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग था राहुल, क्योंकि मैंने जितने अभी तक टीवी वगैरह में देखा है, वहां पर कभी भी जन्म के बाद कैसे उन्होंने शिक्षा ली, तो जो उनके गुरु थे विश्वामित्र वगैरह, तो उनसे कैसे उन्होंने शिक्षा ली, कैसे क्या हुआ, ये सब आई गेस कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो आपका क्या टेक है इस पर कि ये सब दिखाया नहीं जाता? क्या ये सब जरूरी नहीं है इस वजह से, या फिर सीधा मर्यादा पुरुषोत्तम वाली जो छवि है वो दिखाना जरूरी है? आई मीन अब दिखाना तो चाहिए, अब वही है। आई मीन कभी ये सवाल शायद मेरे जहन में ऐसा कुछ क्रॉस किया नहीं। जब श्री कृष्ण की बात होती है तो उनके बाल्यकाल के बारे में तो भाई बहुत डिटेल में जो है वर्जन बताए जाते हैं, जिसमें पूतना वध भी होता है, कालिया वध सवाने पर चीजें। लेकिन श्री राम के बचपन के बारे में बेयरली। अच्छा, दूसरी बात ये कि रिसेंटली जो अभी ये हुआ है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वहां पे भी जो है वो बचपन वाला जो श्री राम का वर्जन है जी, उसकी स्थापना हुई है, राइट? जो उनके राम लला जिसको बोला जाता है जी, राम जी के बाल स्वरूप की जो है वहां पे की मूर्ति रखी गई है और वहां पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो अब आप उसको एक्नॉलेज तो किया है। आई एम प्रीटी श्योर रामचरितमानस में जो स्टार्टिंग है, जो वो कांड है, वो डेडिकेटेड है उनके बाल्यकाल को लेके, लेकिन शायद ज्यादा बताया नहीं गया।
इनफैक्ट हनुमान जी के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत बताया गया है कि वो बचपन में जो है उड़ते हुए जाते हैं ये तो और बहुत वो कुछ है, सूर्य को खा जाते हैं, वो तो सूर्य को खा जाते हैं। एक अलग मुझे लगता है scenario। हनुमान जी तो एंटायरली अलग टॉपिक है बात करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन पॉइंट ये कि आप सही कह रहे हैं, काफी कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन श्री राम के बचपन के बारे में वी हार्डली नो एनीथिंग। बिल्कुल। राधा देन एक कुछ ऐसा होता है ना कि बचपन में वो वाल्मीकि जी आते हैं उनके पास, या कोई ऋषि आते हैं और वो उन भाइयों को ले जाते हैं क्योंकि भाई उनको असुर बड़े परेशान कर रहे होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कोई चाहिए होता है, तो दशरथ भेज देते हैं अपने लड़कों को। जी, पर राहुल आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में ये जानना बहुत जरूरी है कि जो रघुकुल रीत सदा चली आई, जैसे हम लोग बोलते प्राण हैं, जाई पर वचन प्राण न जाए जाई। पर वचन न जाए, तो जो राम जी थे उनका वंश क्या था, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। जैसे दशरथ जी हुए उस तरीके से, तो दशरथ जी के भी पहले जो थे वो थे अज, ऐसा कहते हैं। जी जी, अज के जो पुत्र थे वो दशरथ जी थे। और रघु, जो कहते हैं ना रघुकुल, तो रघुकुल क्या है राहुल? तो कहते हैं कि जो रघु थे उनके पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे दशरथ। आई थिंक शायद मुझे ऐसा लगता है कि रघु तो बेसिकली सूर्य को कहते हैं ना, मतलब सूरज को रघु बोला जाता है। ये एक तरीके का नाम है, सूर्यवंशी थे वो लोग बेसिकली सूर्यवंशी थे, तो इस करके वो रघुकुल था, रघुकुल था। लेकिन शायद लॉजिक ये है। मैं अगर आपको शुरुआत से बताऊं तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, आपने नाम सुना होगा मरीचि ऋषि का। और मरीचि के बाद आए हैं कश्यप, उनके पुत्र, ठीक है। कश्यप के बाद सूर्य, और सूर्य से वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए, ऐसा कहते हैं। और वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई, जो इक्ष्वाकु हम सुनते आए हैं उनके कुल के बारे में। और इक्ष्वाकु के वंश में ककुत्स्य करके एक राजा हुए, ककुत्स्य। जी जी जी। और ककुत्स्य से रघु उत्पन्न हुए, और रघु से अज, और अज से दशरथ, एंड दशरथ से तो हम सब जानते हैं कि राम जी और वो जो 4 भाई उत्पन्न हुए पूरे के पूरे। ये एक्चुअली अभी कोई अगर सोचेगा तो ये क्यों इतना जरूरी है, तो बात दरअसल ऐसी है कि अक्सर जो है, स्पेशली जब ये कोर्ट केस चल रहा था राम जन्मभूमि को लेके, तो लॉजिक ये दिए जाते थे कि भाई राम तो काल्पनिक हैं, उनका ऐसा कोई वो नहीं। पहली बात तो ये कि जब श्री राम का जन्म जब होता है तो उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी बताई गई हैं रामायण में। ओके। उसमें कौन सा नक्षत्र कहाँ पे किस था, नक्षत्र में कौन से उसमें वो ज्योतिष के क्या टर्म होते हैं यार, कौन से भागो शुक्ल में, इस पक्ष में जी जी वो पैदा हुए थे। तो अगर आप चाहें तो उसकी एस्ट्रोलॉजिकल काउंटिंग करके देख सकते हैं कि वो कितना पुराना जो बताया गया। इवन मैं राहुल थोड़े दिन पहले टीवी देख रहा था, तो उसमें राम भद्राचार्य जी ने भी बताया कि किस कुल में, किस नक्षत्र में, वो अक्सर किस वक्त पे राम जी का जन्म हुआ से। अच्छा, उनके अब जैसा अभी आपने बताया, उनके स्टार्टिंग के 10-12 वंशजों के नाम बताए गए हैं जी। तो अब इन सब के बावजूद जो है हम अभी भी इस बहस में है कि वो काल्पनिक थे कि नहीं थे, कि क्या असली थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये काफी सैड है कि अगर एक कल्चर आपको इतने सालों से बताता आ रहा है कि ऐसा एक टाइम था, वो एक राजा थे, वो पैदा हुए थे, उनके पहले 10 ये थे, वो जहाँ रहते थे वो जगह आज उसी नाम से है, वहां पे नदी थी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं अर्श की कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि रामायण जो पूरी स्टोरी है, ठीक है, या जो युद्ध जो हुआ था, ऐसा वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये सब कपोल कल्पनाएं हैं? ईमानदारी से पूछा जाए। ईमानदारी से राहुल, प्रमाण तो मैं क्योंकि मैं जाता रहता हूँ मंदिरों में और रिसर्च करता रहता हूँ कई सारी चीजों की, तो अब वहां पर जिस हिसाब से दिखता है तो प्रमाणिक रूप से चीजें तो मौजूद है ही। और अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर आप लेट सपोज अगर मैं कहीं ना गया होता और मैं इस तरह से बताता, तो भी एक तरीके से एक आइडियोलॉजी है ये, एक रामायण एक पूरी तरीके से सोच है जो कह सकते हैं कि एक सही जीवन जीने के लिए इशारा करती है। मेरे हिसाब से रामायण एक वो, चलिए खैर इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह, लेकिन अगर आध्यात्मिक तौर पे बात करी जाए, ठीक है, अगर कोई आके कोई एथीस्ट किस्म का आदमी आपसे कहता है कि भैया ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि कोई लाइक एक तथ्यात्मक, कोई फैक्चुअल अपने पास कुछ है बताने के लिए उस इंसान को? बिल्कुल राहुल, अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग कुछ बात कर रहे थे शायद, ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं जिसके बारे में जो रामचरितमानस, इवन जो रामायण में मेंशन है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा राहुल हम लोग थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे वो त्रिशूल के बारे में, जो कहीं एक पर्वत पर गड़ा हुआ है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं लोगों को। कुछ ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट वहां पे दिया जाए, यहाँ पे ड्यू है। एक नीलेश नीलकांत ओक करके, मैं रियली इंसिस्ट की जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी रिसर्च को एक बार यूट्यूब में जाके जरूर सर्च करिएगा, नीलेश नीलकांत ओक नाम से, और उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करी, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने रामायण के भाई कुछ श्लोकों का यहाँ पे ये दिया विवरण दिया, जिसमें जब सुग्रीव जी
सीता माँ की खोज के लिए वानरों को चारों दिशाओं में भेजते हैं, जी। तो चारों दिशाओं को उनकी व्याख्या करते हैं, ओके। पूरा बताते हैं, वर्णित करते हैं कि यहाँ जाओगे तो ऐसे होगा। उसमें साउथ, इनफैक्ट उसमें जो है साउथ अटलांटिक का भी जिक्र है। एंड राहुल, टू कट ऑफ, मतलब छोटा सा मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता था कि पहले के टाइम पे जैसे सुग्रीव जी हो गए या फिर जो बड़े बड़े महागुरुज होते थे, उनके जी। पास दीर्घ दृष्टि होती थी, तो वो दूर तक का देख सकते थे। राहुल, दीर्घ दृष्टि तो पता नहीं, ये तो खैर बिलीफ वाली बात भी हो सकती है, बट बहरहाल जो उसमें लिखा हुआ है तो ये है कि वो पूरा उसमें एक्सप्लेन करते हैं, तुम ईस्ट में अगर जाओगे तो कहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईस्ट में वो अपने वानरों कहते हैं, तुम जाओगे वहां पे तो एक टाइम के बाद जब समुद्र खत्म होगा तुम्हें एक आइलैंड दिखाई देगा। उस आइलैंड पर जो है शिवजी का त्रिशूल बना हुआ है, और त्रिशूल जो है एक वो जो जिसके ऊपर यज्ञ होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर तुमको रखा हुआ त्रिशूल दिखाई देगा। वहां उस जगह को उन्होंने वर्णन किया है। तो ये श्लोक जो है, अगर आप इसको सर्च करोगे मैप पे, तो यहाँ पे बात हो रही है पेरुवियन कोस्ट पे एक कैंडलबेरा ऑफ द एंडीज करके एक स्ट्रक्चर है। आई रियली इंसिस्ट कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो जाके जरूर गूगल पे सर्च करिएगा। कैंडलबेरा ऑफ द एंडीज करके पेरुवियन कोस्ट के एक पहाड़ के ऊपर एक बेसिकली त्रिशूल बना हुआ है, और ये त्रिशूल का जो वर्णन है, जो जिक्र है, वो रामायण में है। सुग्रीव बता रहे हैं एक ज्योग्राफिकल लैंडमार्क के तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ तो है इन कहानियों में, हो सकता है शायद कि वो इन रियल चीजों से इंस्पायर्ड हो सकता है वो ज्योग्राफी पढ़ाने का एक तरीका हो। अगर आप सुग्रीव का जब पूरा देखेंगे तो वो लंबा चौड़ा उसमें वो है, उसमें भारत के बारे में भी तरह तरह बताया गया है, अफ्रीका के बारे में भी बताया गया कि वहां पे तुम जाओगे तो इस किस्म के लोग मिलेंगे जिनका कान और होठ बड़े होंगे। तो वो एक तरीके से इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन ज्योग्राफी वाली चीज है। तो मुझे इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हो सकता है शायद उस कहानी के माध्यम से वो एजुकेट कर रहे हो स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी के बारे में। अब कह सकते हैं राहुल, जैसे आप बता रहे हैं ना कि रामायण में अपने भूगोल के बारे में बहुत कुछ है, जो अपनी पृथ्वी का है, जो जी भूगोल मतलब ज्योग्राफी एक तरीके से क्या है क्या नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि भूगोल हम शायद सालों पहले से बोलते आ रहे हैं कि ज्योग्राफी मतलब भूगोल, मतलब भूमि जो कि गोल है। और ये लोग बाद में आके जो है इन लोगों ने उसको वो किया, अभी तक तो टर्म दे दिया। अच्छा, काफी लोग तो अभी भी वो फ्लैट अर्थ वाली कंस्पिरेसी में अटके हुए हैं। खैर वो तो उनका अपना टेक है, लेकिन राहुल मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप रामायण देखेंगे तो वो भूगोल और अपनी जितने भी अर्थ में क्या क्या है, एग्जिस्ट कहाँ करता है, किस किस जगह पर करता है, और हनुमान जी के समुद्र लांघने से लेकर मतलब वहां से लेकर और जो जिस वन में वनवास करते हैं नैमिषारण्य, उस तक का एक जो प्रॉपर विवरण दिया गया है वो है। और वही सिमिलर टू अगर आप रावण के उसमें देखेंगे तो उसमें अंतरिक्ष, विमान, न जाने क्या क्या चीजों का वर्णन दिया हुआ है। तो शायद ये पूरी दुनिया को समझने के लिए एक होल एक कह सकते हैं कि विस्तृत चीज बनाई गई है, जिसको पढ़ने से तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान होगा अलॉन्ग विद मल्टीवर्स। हमारे टाइम जो ऐसे एटलस आती है, वैसे एटलस का समझ लो एक बड़ा फिक्शनल टेक है उस पे कि कहानी के माध्यम से आपको एटलस का वो बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इनफैक्ट मुझे याद है हर्ष, मैंने आपसे, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं नासिक गया था, और नासिक में मैंने बताया था काल सर्प की एक पूजा होती है, जिसमें बकायदा एक वेदी होती है। मैं वेदी बोलना चाह रहा था उस टाइम जब कैंडलीज ऑफ उसकी बात हो रही थी। तो वेदी में 9 ग्रह बनाए जाते हैं बकायदा, वो चावल के उसके ऊपर। आई एम प्रीटी श्योर सुनने वाले में से काफी लोगों को पता होगा काल सर्प की एक पूजा होती है। तो अर्श उसमें फॉर एग्जांपल मंगल के लिए लाल रंग के सिंदूर यूज किया जाता है, और यूरेनस के लिए जो है वो चक्र भी बनाए जाते हैं उसके जो बाहर के होते हैं। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि, और ये पता नहीं कितने कब से ये पूजा हो रही है, काल सर्प की जो पूजा है। ये जो नॉलेज है फंडामेंटल नॉलेज की, जो हमारी प्लानिटरी वो है, जो सेटअप है, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन पहले है अर्थ के, कौन बाद में, इसका नॉलेज कहीं ना कहीं तो हमारे पुराने पूर्वजों में था। बिल्कुल था। कैसे हो सकता है जब कोई टेलीस्कोप था, ना कुछ और था, खाली अंतरिक्ष में ऐसा आसमान ताड़ते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मुझे भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि भाई आप यहाँ से बैठे बैठे वहाँ की गणनाएं कर लें। जी। और इसके अलावा राहुल, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक इंस्टाग्राम पे रील भेजी थी, अगर आपको याद है, जिसमें एक साधु है काफी एजेड, और वो आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ न जाने वो कहां तक बता रहे, पदम 10 पदम
न जाने कितनी चीजें बता रहे, वो गणनाएं, लिखित गणनाएं, बिलियन तो के 20 आगे तक गणना 20-25 आगे तक की गणनाएं जी। तो ऐसा भी कहते हैं राहुल कि जो ब्रह्मांड पुराण लिखी गई थी, इवन जो ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखी गई थी, उसमें ब्रह्मांड के सारे जो ग्रह हैं उनका वर्णन है। अब जो हम लोग 9 ग्रह सुनते हैं उसके अलावा भी वर्णन है। इवन रामायण के अंदर भी ऐसा कहा जाता है, जहां पर तुलसीदास जी उसको कृत करते हैं, लिखते हैं जहां पे, जी, तो वो बताते हैं कि इस तरह के ग्रह मौजूद हैं और इतनी इकाइयां भी मौजूद हैं, जो अब समझो कि इतने 1000 साल पहले उनको इस इकाइयों के बारे में नॉलेज कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि रामायण जब लिखी जा रही है और उसको पूरा समझा जा रहा है, तो उन्होंने अब इंस्पायर नहीं कर सकते राहुल इसको, ये चीज इंस्पिरेशन नहीं हो सकती कि भाई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता, इंस्पायर हो गए और हमने ग्रहों के बारे में लिख दिया। बिल्कुल, और हमने यहाँ से जो 100 योजन दूर समुद्र है उसकी जो गणनाएं हैं, उसकी जो वर्णन है, उसको लिख दिया, और वहां पर जाके देखने पर जब हम लोग आज के समय पे जाते हैं तो वही सेम गणनाएं मिलती हैं। मतलब ये पैदल तो गए नहीं होंगे वहां तक। और हमारे हिसाब से लोग कहते हैं कि उस समय पर तो ज्यादा विमान और वो सब चीजें मौजूद भी नहीं थे जो आज फाइटर जेट्स मौजूद है। लेकिन अगेन पुष्पक विमान टॉपिक है, विमान वगैरह जो होते हैं, विमान शास्त्र एक अलग ही टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग एक अलग से बात करेंगे जरूर, बिल्कुल टॉपिक बना करके। राइट अर्श, तो अभी अच्छा, कोई अगर हमारा सुनने वाला है उसको अगर ऐसा लगे कि क्योंकि हम लोग सनातन से आते हैं तो हम लोग सनातन के बारे में ही जो है बढ़ाइयां किए जा रहे, तो यार जब सनातन हम लोग बोलना चाहते हैं या जब हम लोग सनातन बोलते हैं जी, तो आशय सिर्फ सनातन नहीं बल्कि जितने भी एंशिएंट कल्चर्स रहे हैं इस दुनिया में, नोन्स एंड द अननोन्स। लाइक फॉर एग्जांपल जो है अर्श, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा एस्टेक्स का, जो कि एक बहुत तगड़ा कल्चर है एस्टेक्स का, मायंस का। इन लोगों ने भी जो है उस जमाने में अभी मतलब जो हमारा करंट अभी जो टाइम चल रहा है उससे सालों पहले लूनर कैलेंडर्स बना लिए थे जी। तो मतलब ये भी अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग है कि यू नो कि क्या उस टाइम में कुछ तो भी था, कुछ तो भी जरिया था इन लोगों के पास बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए कि वो इस तरीके से दुनिया को समझ सकते थे। एंड आई थिंक यही जो एंशिएंट ज्ञान, ये जो एंशिएंट नॉलेज है ना, ये जो एंशिएंट विजडम है, ये कहीं ना कहीं हमें आज भी फैसिनेटिंग लगती है। इसीलिए शायद रामायण जैसी कहानियां आज भी हमारे जमाने में भी रेलेवेंट है। बिल्कुल।